देखो ये फ्रैक्शन वाला है, ठीक है, समझो। देखो इसे उन्होंने कहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी है, ठीक, वो लागत मूल्य यानी सीपी का कितने बटे है 8/5, 8/5, ठीक, 8/5 है। सीपी नीचे ले आओ तो एसपी बटे सीपी इक्वल हो जाएगा 1/5, यानी इस वस्तु को 5 रुपए में खरीदा है, 8 रुपए में बेचा है, तो कितने का लाभ हुआ 3 का। अब एग्जाम के लिए डायरेक्ट समझो 3 का लाभ हुआ, नीचे होगा 5 20 60% ये आपका, ठीक। एग्जाम के लिए डायरेक्ट समझो 3/5 दिमाग में गुणे 100 और 3/5 का मतलब होता है 60%। क्वेश्चन नंबर 10, 25 वस्तुओं का लागत मूल्य, 25 वस्तुओं का लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब सीपी को रख लो इक्वल 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा बोला गया कि नहीं, ठीक। 25 20 मतलब 20% हो जाएगा। हाँ 20% हो जाएगा। सीपी बटा एसपी 4/5, 1 का लाभ हुआ 4 पर, 25% हुआ 20 में 25 होगा 25 होगा। तुम देखो डायरेक्ट गलत कर रहे हो, देखो ध्यान से 11वां प्रश्न देखो सारे लोग, 11 बताया जाए छोड़ा जाए, छोड़ दे सर जी, एक दो मतलब एक दो बीच में छोड़ते रहेंगे, बिल्कुल मतलब ऐसे ही हो, बिल्कुल इजी टाइप में, ठीक। अब मैं बताऊंगा आपको मन से 13वां प्रश्न, जो शंका थोड़ी थोड़ी तो लगती है उस प्रश्न पे जाओ अरे, और तुम अपने लिखने की स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। 11 वाला छोड़ दिए, छोड़ गया तुम लोग चाहते हो तो लग जाता वो भी नहीं तो लगा लड़ी क्यों देते हो सर को धोई सर को कर दो। देखो ध्यान से 13 क्वेश्चन 13वां, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो 10 वस्तुओं का सीपी, ठीक, लागत मूल्य मतलब सीपी बराबर है 9 वस्तुओं के एसपी, तो 9 वस्तुओं के एसपी तुम्हारा मन है गुणा 4 लगा लो, 4 बता दो, तो सीपी बटे एसपी आ जाएगा 9/10, 9 की चीज खरीदी है 10 पे बेची है, लाभ का 1 का, नीचे होता सीपी और 1/9 11 दिन में आपने 1 से 11 से 1/9, ठीक है। और ये आप लोग याद भी रखो 1/9 का मतलब होता है 11 से 1/9%, ऐसा कुछ याद भी रखो सीधा सीधा, ठीक है। कुछ मोटे मोटी चीजें याद कर लो डायरेक्ट हो जाए, समझ रहे हो। अब जैसे 1/4 है उसका मतलब ही होता है 25%, तो याद होना चाहिए तुम्हें 25-24, ठीक। तो कुछ कुछ याद रखो, तो जब तुम्हें जब दिमाग में आएगा 1/4 तो दिमाग में ये भी आ जाएगा अच्छा 25% है इसका मतलब। तो ऐसे सवालों के लिए कोई पेन नहीं लिखना पड़ेगा, बट डायरेक्ट देगा तो हो गया, ठीक। सीपी एसपी, देखो किसी चीज का सीपी 100 होता है, एसपी का मतलब हो गया 152, सर ये 152 का आ गए 100% में वो 52 जो लाभ दिलवा रहा है प्रॉफिट वो जोड़ दिया, तो 152 चीज बचेगी, समझते हो ये बात, ठीक है। 152% बन रही है एसपी, लेकिन रियल में एसपी कितना दिया गया 76 रुपए, बहुत ध्यान से देखो 76 रुपए कितना दिया गया 76, 152 की वैल्यू हो गई 76 दूनी होते 152, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 1/2, 2000 है वो नीचे आएगा, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 1/2 है, 1 आधे के बराबर है, तो 100 कितने के बराबर होगा 50, यानी इस सवाल में चीज कितने रुपए खरीदी गई थी 50 की, अब बेचवा कितने का है 75 की, देखो ध्यान से आगे कह रहा 75 में तो कितने फायदा हुआ 25 का बटे सीपी 25 दूनी 50% ये रास्ता, और वैसे ही 50 की चीज 75 में जो 25 का फायदा है, 25 इसका आधा ही होता है, आधे होता है 50% फायदा, वैसे कर लो, ठीक है। देखो 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अब इतना समझते हो विक्रय मूल्य मतलब एसपी है, ठीक। 20
परसेंट वस्तु की लागत मूल्य के बराबर है। तो इसको लेके चक्कर पड़ गए 20% नहीं 20 वस्तुओं की जाती है मानो ज़्यादा है। 20 वस्तुओं से की जाने वाली परसेंट परसेंट लगा दिया भाई मैं कहूँ इसको ऐसा वैसा क्या क्या पड़ गए ये वैसा ही है ठीक है 20 वस्तु की लागत परसेंट लगा दिया ना। हर जगह लगा दिया उसको कोई तोड़ नहीं ठीक आप देखते हैं कल से नोट जाते थे ना ठीक ठीक 4 चौक 16 4 पंजे 20 अब यहाँ तक आ गए पूरे कौन कर लेते हैं SP बटे CP इक्वल 5 से 4 5 बटे ठीक तो 5 की चीज 4 में बेची है घाटा हो रहा है कम में वैसे दी 1 का घाटा 4 का 100% वाला 50 का मान हो जाएगी 25% का लॉस हानि जी सर। जहाँ भी लॉस हो वो आपका सही हो जाएगा ठीक है अच्छा फायदा हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है ज़्यादा बच रहा है ठीक है लॉस क्यों हो रहा है 27% देखो सारे 27% समझो 27% को किसी वस्तु का क्रय मूल्य जी क्रय मूल्य CP ठीक है। ठीक उसके विक्रय मूल्य का 80% है यानी जो उसका SP है उसके कितने परसेंट है 80% ये चक्कर हो गया तुम्हें अगर थोड़ा दिमाग दौड़ाते तो इसमें सवाल में है तो वही सवाल कैसे सर 16% का नीचे सवाल आओगे कि नहीं घाटा पीटी करोगे तो चौक बार तो ये बन जाता CP बटे SP इक्वल 4/5 एक का फायदा है 4 पर 100 पर कितना होगा काट लो 25 हो जाएगा। ये तुम्हारा सवाल है तो 5 रुपए में हाँ दर का मतलब होता है 5 रुपए का 1 खिलौना इतनी सी बात थी दर का मतलब कि कितनी क्वांटिटी मतलब है मैं कह दूं तुमने 10 रुपए की पेंसिल खरीदी 10 की 1 10 रुपए तो उसका CP हो गया और मैं कह दूं 10 रुपए में 1 खरीदी तो उसकी दर होगी तो उसने 5 रुपए में तो खरीदा है लेकिन कितना खरीदा होगा 1 ये इतनी बात नहीं है उसमें जब बेचने का नंबर आया तो वही दूसरे बेच दी है 4.5 में बेची कितनी इधर है ठीक लॉस कितने हुआ 25 का 50 का हुआ अटर्नी लॉस हो गया 50 पैसे का परसेंटेज लॉस कितना होगा लॉस की वैल्यू बटे 100 बटे CP दशमलव घटाओगे जीरो उड़ेगी 5/50 और 0 था 10% का लॉस हो गया दर का मतलब कितना था ठीक है आगे देखो 36 मान देखो 38 हो ही गया था ये 38 मान देखो एक बार मिनट दौड़ाओ फिर समझ में आएगा इसमें क्या है 150 से 300 के बीच के मूल्य पर किताब है। हाँ फिक्स रेट नहीं दिया एक बोला 150 से 300 के बीच में कोई एक खरीद लिया और 250 350 के बीच में बेची जाती है। हाँ फिक्स नहीं है तो 100 का हो गया भाई। अपने मन से नहीं आना सवाल करा आगे भी तो पढ़ लो थोड़ा यार अपने मन से मानने कुछ नहीं 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा? अधिकतम लाभ जब होता है कम से कम में खरीदो ज्यादा से ज्यादा बेचो ये बात है तो बताओ CP कितना माने 150 माने भाई रेंज दी गई 150 से 300 के बीच में तो कम से कम में खरीदना पड़ेगा अगर ज्यादा लाभ चाहिए और जब बेचने का नंबर आएगा तो 350 में 350 अधिक तो लाभ कितने में हुआ 200 का गुणा 100 और बटे CP रहेगा हमारा 150 ठीक लाभ कहाँ पूछा इसमें लेकिन लाभ परसेंट पूछा देख लो अधिकतम लाभ क्या अधिकतम लाभ है? तो फिर परसेंट क्यों निकाल चलो परसेंट ही समझ लो मैं परसेंट निकाल के बता रहा हूँ बहुत मान 0 काट लो 5 और 20 5 दिए 15 तो उसका लाभ हो गया 400 बटे 3%। ठीक है अब वो समझ लो एक बुक के लाभ कितने हो रहा है 200 का और कितनी बुक पूछा 15 गुणा कर दो बता रहेगा तो 3000 लाभ हो जाता है ये ठीक है सही है ना? ठीक सही ये शायद दूसरा का अधिकतम लाभ परसेंट वाला है थे वो हाँ कुछ भी पूछ सकते थे दोनों बता दिया
42 ठीक 42 सही है। देखो सवाल 42। एक व्यक्ति 396 रुपए प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। तो ये कह रहा है 396 प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। ठीक, मतलब 2 मशीनें बेचेगा 396 इतनी सी बात है। ठीक 396 2 महीने बेचता है। एक मशीन 396 का दो है उसमें, तो पहले ही 396 फिर 396 लिखा नहीं है उसमें 2 मशीन बेचता है। एक थोड़ी लिखा उसमें 2 है। लिखा है वो कोई 2 लिखा हुआ, ध्यान से देखो। एक व्यक्ति प्रत्येक डिजिटल ये देखो एक बार ध्यान से, 2 बेच ना, पहले मशीन पर से 10% का लाभ हो रहा है। देखो इस बात को और समझो ध्यान से। 10% का मतलब होता है, मतलब समझा दूं, 100 नीचे ले आओ, 1 रुपये 10 यानी 10 की चीज है और लाभ में बेची है तो 11 बेची होगी। परसेंट में बात कर रहा हूँ, रुपए की परसेंट में। तो खरीदी 10 में होगी, बेची 11 में होगी। पहली मशीन कंडीशन है 10%। 10% का मतलब 1/10 यानी 10 की चीज खरीदी, 1 का लाभ है। 1 का लाभ मतलब तो कितने में बेच दी? 11 कॉमन सी बात है तो। ठीक, दूसरी मशीन के साथ समझो बहुत ध्यान से। दूसरी मशीन के साथ ये हुआ है 10% की हानि, यानी 10% हानि मतलब चीज 10 में खरीदी, हानि का मतलब इस बार 1 कम कर दो। लाभ में मतलब जुड़ा था हानि, कोई दिक्कत ही नहीं होगी यहाँ पे। ठीक, अभी हमने रुपए यूज नहीं किए, अभी हमने जो परसेंट देंगे वो यूज की सर, रुपए में यूज करूंगा। अब उसमें एक चीज बोली है, वो ध्यान समझो शुरू में। प्रति मशीन 396 बेची, यानी हर मशीन का विक्रय मूल्य जो है वो कैसा है? बराबर। ऐसा तो नहीं लिखा है एक मशीन 396 बेच दी और दूसरी 400 में बेच दी, नहीं। दोनों मशीन 396। इस बात का अर्थ ये है दोनों मशीन का विक्रय मूल्य क्या है? 396 एक समान है। एक समान है। एक चीज है। ये बात बोलो, एक समान। यहाँ क्या एक समान है विक्रय मूल्य का? एक समान है नहीं है, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा? एक समान। समझो अभी 10 10 11 लिख लिया, अभी किया कुछ नहीं। एक समान करना कुछ नहीं है, 9 का गुणा इधर कर दो, 11 का उधर कर दो। जब 9 का इधर करोगे तो 99, 11 उधर करोगे 11 किया जाए सर क्वेश्चन के हिसाब से। बहुत छोटी सी बात है, बुढ़ा बात की तो बच्चे भी कर लेते हैं। ठीक, लेकिन होगा पूरे, अगर 9 इधर लगाओगे तो पूरी लाइन। मान लो 2 लाइन है, इधर की लाइन इधर मुझे सर करना 11 का। देखो ये बन जाएगा 90। ठीक, ये बन जाएगा 90। ठीक, ये बन जाएगा 110, ये बन जाएगा। ठीक, क्लियर? परसेंटेज में एक मशीन का विक्रय मूल्य कितना है? 99 है और उनके हिसाब से कितना है? 396। और 396 में बेचा है, 99 चौक बोलते हैं 396, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आई? 4। 1 की वैल्यू कितनी निकली? 4। और हमें जो चाहिए क्रय मूल्य, तो 90 की वैल्यू कितनी निकलेगी? 90 चौक 360। ये 4 निकला है बराबर, उसका गुणा यहाँ कर दो। जब 1 की वैल्यू 4 है तो 90 की वैल्यू 90 गुणा 4 360। शायद यही पूछा गया क्रय मूल्य 360। और कुछ पूछा है? नहीं है। चलो पूरा मैं साथ में रहता हूँ। 1 की वैल्यू 360, यानी उसने ये मशीन कितने रुपए खरीदी थी? 360 रुपए। अरे क्रय मूल्य भी तो पूछ सकते थे। तो ये हो गया आपका आंसर, वो भी मैं बता दूंगा, भी बता दूंगा। एक आंसर हो गया। ठीक, अब सवाल में 360 में पूछा है कितने चीज खरीदी? 360 में कितने? 396 पहले से बताया। अब रह क्या गया? लाभ और निकालने रहेगा, वो भी मैं बता देगा, वो भी आ गया। समझो वो यहाँ से निकाल लो। प्रॉफिट पूछा, अच्छा वो भी नहीं पता। चलो यहाँ देखता हूँ, यहाँ पता चल जाएगा। एक सेकंड देखो, दोनों मशीन को कितने में खरीदी? 90। पहले 90 खरीदी थी, सीपी लिखा है, दूसरे 110, तो खरीदी है 200 की। ठीक,
बेचने का नंबर आया 99 ये 99 ये और बेची कितने में 198 घाटा हो रहा है 2 का आया ना। हाँ 2 का घाटा हो रहा है। नीचे होता है हमेशा सीपी फार्मूले और बोले 0 0 कटा 2 से 2 कटा 1% का लॉस हुआ। देख लेना ऑप्शन जरूर आ गया ठीक। ये पूछा था। अब मैंने पूरे सवाल का पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम मतलब जानते हो कुछ भी पूछा जा सकता था। ये भी सारा बता दिया उसके बारे में ठीक है। और ये बहुत आसान तरीका है। जब तुम कॉपी करोगे तो 10 गुणे में पर छोटा लिखना पड़ेगा 11 गुणे 10 10 गुणे 5 इस टाइप से। हालांकि सवाल बहुत बड़ा है 7-8 लाइनों में लिख रहा होगा तुम कम से कम ठीक है। लेकिन उसको बहुत सजग तरीके से मैंने लगा दिया बहुत आसानी से। और सबसे गौर करने वाली बात जो इसमें इम्पोर्टेंट जहाँ पे इसमें पॉइंट था वो ये था कि गुणा कैसे करें ठीक।